बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स यारी में। 2022 बीत गया, 2023 आज से शुरू हो गया। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा यादगार वाली चीजें नहीं हो पाई। हमने शुरुआत अफ्रीका से टेस्ट मुकाबले में हार से की, विराट कोहली की कप्तानी गई। इसके अलावा हमने देखा कि जिस तरीके से एशिया कप में हमारा प्रदर्शन रहा और फिर जो वर्ल्ड कप आया, हमें लग रहा था कि शायद इस बार हम T20 वर्ल्ड कप का जो इंतजार था उसको खत्म करेंगे, लेकिन हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लेकिन अब क्या, अब जो 2023 की शुरुआत होगी, यहां 2023 में इंडिया के सामने कितनी चुनौतियां हैं और कितने चांसेस हैं जो हमने लगातार गंवाए हैं फिर से भुनाने के। क्या कुछ पूरा शेड्यूल है 2023 में, कितने मुकाबले इंडिया खेलेगी, ये इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए वहां पर भी सपोर्ट कीजिए। तो अब आपको बताना शुरू करते हैं कि जो इंडिया का इस साल की शुरुआत होगी, श्रीलंका के साथ पहला सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। वहां पर आपके सामने स्क्रीन पर ये श्रीलंका के साथ 3 T20 मुकाबलों की सीरीज होगी। 3 जनवरी से मुकाबला शुरू होगा, 5 जनवरी को दूसरा मुकाबला, 7 जनवरी को तीसरा मुकाबला। ये 3 T20 मुकाबले मुंबई, पुणे, राजकोट में खेले जाएंगे। इसके बाद 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे जो 10 तारीख, 12 तारीख और फिर 15 तारीख को होंगे। जो अगर आप देख सकते हैं जिस तरीके से गुवाहाटी, कोलकाता और फिर तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे, ये इंडिया में ही मुकाबला होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो भारत इस साल अपनी जो दूसरी सीरीज खेलेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, जो खेली जाएगी 18 जनवरी से। 3 ओडीआई मुकाबले और 3 T20 मुकाबले यहां पर भी खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जो है वो हैदराबाद में, दूसरा ओडीआई मुकाबला रायपुर में और फिर तीसरा ओडीआई मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 3 T20 मुकाबले हैं, जनवरी 27 और उसके अलावा 29 जनवरी और फिर 1 फरवरी को यह मुकाबला होगा। रांची, लखनऊ और फिर अहमदाबाद में ये मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन इसके बाद की जो सीरीज है वो सभी को इंतजार उस सीरीज का है, क्योंकि वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे और WTC के लिहाज से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 9 फरवरी से शुरुआत होगी टेस्ट मुकाबले की। 9 से 13 फरवरी के बीच ये पहला मुकाबला खेला जाएगा, नागपुर में मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला जो है वो 17 से 21 तारीख के बीच में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में होगा और चौथा टेस्ट मुकाबला मार्च 9 से 13 के बीच होगा। ये सारे मुकाबले हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे और खबर भी जो आई है ऋषभ पंत को लेकर भी, ऐसे में ये भी जरूरी रहेगा देखना कि उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी हिस्सा लेगा। WTC के लिहाज से जो हम बार बार बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेगा। और 3 ओडीआई मुकाबले भी खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से 17, 19 और 22 मार्च को। ये भी मुकाबले मुंबई, विशाखापट्टनम और फिर चेन्नई में खेले जाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ की सीरीज रहेगी। लेकिन इसके बाद जो मुकाबले होंगे वो आपको देखने वाले रहेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देख सकते हैं मार्च से मई के बीच में आपका इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का मुकाबला, यहां पर आईपीएल खेले जाएंगे। और इस बार आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से ऑक्शन गया है उस तरीके से अभी तारीख सही से तरीके से आई नहीं है, तारीख कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने आपको तकरीबन उस समय दे दिया है कि मार्च से और मई के बीच मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पर तगड़ा क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। इंपैक्ट वाला रूल भी इस बार आईपीएल में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जून 2023 WTC का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड में खेला जाएगा। इंडिया के वहां पर पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया लगभग पहुंच चुका है, तो ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा जो जून में खेला जाएगा। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के बीच में भारत और फिर वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले खेले जाएंगे, जो फिर वेस्ट इंडीज में ही मुकाबले हैं। 2 टेस्ट मुकाबले, 2 ओडीआई मुकाबले और 3 T20 मुकाबले खेले जा सकते हैं। अभी इनका जो तारीख है उसको अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो ये मुकाबले रहेंगे भारत के, हमने जो बताया WTC और फिर आईपीएल के बाद। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। सितंबर में एशिया कप होगा, ये कहां खेला जाएगा अभी भी तय नहीं माना जा रहा। होस्ट जो है पाकिस्तान ही है, लेकिन क्या पाकिस्तान में होगा तो इंडिया जाएगा, तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं। तो सितंबर में खेला जाएगा एशिया कप। उसके अलावा अभी भी इसका तारीख आना बाकी है। बाकी अक्टूबर की अगर बात करें तो फिर वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर से 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया यहां पर खेलेगा इंडिया से, यानी कि अगर देखें तो इस साल दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगा। और हम देख रहे हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप भी इस बार है, तो ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से लगा हुआ है लगातार अपनी तैयारियों के लिहाज से। और उनकी तैयारियों के लिहाज से ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले उनकी आखिरी सीरीज भी होगी, तो यहां पर इंडिया में आएंगे ताकि उनको पूरी तैयारी बेहतर हो जाए अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि और इस अक्टूबर नवंबर में ही ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। और इस बार हमें जो लग रहा था पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में हमने जो कारनामा नहीं कर पाए,
वो यहां पर WTC जीतकर और फिर ये जो दूसरा ICC का बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप जीतकर शायद हम वो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार होस्ट भी इंडिया ही रहेगा। तो ये इस पर हम सभी की नजरें होंगी अक्टूबर नवंबर में जो ये वर्ल्ड कप होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में ऑस्ट्रेलिया फिर यहां पर आप देखिए एक बार फिर से मुकाबले खेलेगी, पर ये T20 मुकाबलों की सीरीज होगी। और फिर आखिर में दिसंबर में इंडिया अफ्रीका के लिए जाएगी, जहां पर भी मुकाबले खेले जाएंगे। अभी भी इनके तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया। फिर ये जब सीरीज खत्म होगी तो फिर अगला साल लग जाएगा। तो ये कुछ वो शेड्यूल हैं जो इस साल टीम इंडिया का क्रिकेटिंग कैलेंडर है कि यहाँ पर भारत कौन सी चुनौतियां रहेंगी। ये WTC भी है और वर्ल्ड कप भी है, और यहाँ पर इंडिया ये मुकाबले खेलेगी। और यहाँ पर उम्मीद हम करेंगे जो इंतजार था हमारा 2022 में, वो इंतजार यहाँ पर खत्म हो और 2023 इंडिया के लिहाज से बेहतर हो, क्रिकेट के लिहाज से बेहतर हो। हमारी झोली में जो ट्रॉफियों का जो खालीपन है वो भरा हुआ दिखाई दे। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।